नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मचारियों के बारे में। दोस्तों, देश के संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का जो ऐलान किया गया है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देश के संविदा कर्मचारियों हो जाओ तैयार। 25 फरवरी 2026 से नियमितीकरण जो कर्मचारी है उनकी नीति है, जो प्रक्रिया है नियमितीकरण की, वो शुरू कर दी गई है संविदा कर्मचारियों के लिए। साथ ही न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। आज की ताजा खबर जानने वाले हैं, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। सभी राज्यों में समान काम के लिए जो समान वेतन है वो लागू होने वाला है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। यानी कि देश के संविदा कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास अपडेट होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने रेगुलर करने का जो लगाई गई है उस पर मोहर लगा दी गई है। यानी कि जो अब नियमित रोजगार है उसके लिए मोहर लगा दी गई है। जितने भी देश के कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज हैं उनके लिए गुड न्यूज सामने निकल के आई है। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। संविदा कर्मचारियों के लिए जो खास समाचार है वो आपके बीच में आज के लिए हम लेके आए हैं। यानी कि संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, यानी कि जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं अब उनको नियमित किया जाएगा। साथ ही संविदा कर्मचारियों ने सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है, यानी कि रेगुलर करने का आदेश जारी कर दिया गया है सरकार द्वारा। उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, जो देश के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए खास अपडेट हम आपके बीच में लेके आए हैं। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज के लिए जो गुड न्यूज निकल के आई है, देश भर के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए साल 2026 की शुरुआत उम्मीद और राहत भरी खबर लेकर सामने आई है। लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे कॉन्ट्रैक्ट्स और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर सरकार और अदालतों ने की ओर से एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। यानी कि अलग अलग राज्यों में नियमितीकरण को लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही हैं और कई विभागों में प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, यानी कि उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो सालों से अस्थायी रूप से काम कर रहे थे लेकिन उनको स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। उन कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास टॉपिक हम आपके बीच में लेके आए हैं, तो वीडियो में बने रहना। खास खुशखबरी हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की जो बड़ी अपडेट सामने आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में महीनों में कई राज्यों की सरकारों ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा से ठोस कदम उठाने की बात कही है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के यानी कि हासिला टिप्पणियों के मुद्दे पर सरकार ने मजबूत बना दिया है। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है, यदि कोई कर्मचारी लंबे समय से स्वीकृति पद को लगातार सेवा दे रहा है और उनकी नियुक्ति वैध प्रक्रिया से हुई है तो उनको उचित नियमों के तहत नियमित करने का विचार होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जिसमें हम जाने तो जो उसके बाद में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन विभाग जैसे जो बड़े विभाग हैं उसमें कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण जगी हुई है। कई जगह विभागीय स्तर पर पत्र कर्मचारियों को सूची तैयार की जा रही है ताकि नियमितीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। दोस्तों, इसके साथ ही बात करें, देश के संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है। यानी कि नियमितीकरण की मुख्य शर्तें और प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सरकार ने साफ कहा है कि सभी संविदा कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी संविदा कर्मचारी एक साथ स्थायी नहीं किए जा सकते। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी सरकार ने रखी हैं। जो शर्तें हैं कि जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। सबसे अहम बात यह है कि कर्मचारियों को नियुक्ति स्वीकृति पत्र होना भी चाहिए। साथ ही उनकी सेवा अवधि लंबे और निरंतर होनी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड भी साफ होना जरूरी है। यानी कि किसी भी तरीके की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई या गंभीर शिकायत उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कई विभागों में कर्मचारियों को उनकी कार्य क्षमता का रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा। साथ ही
कई कार्यों की क्षमता प्रदर्शन के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता तरीके से बनने वाली है। डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन आवेदन पर जो आवेदन प्रणाली है उसको भी विकसित किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की धांधली ना फैले। दोस्तों मैं बता देता हूँ, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वीडियो में बने रहना। मानदेय और वेतन में भी बढ़ोतरी की राहत मिली है, यानी कि नियमितीकरण के अलावा सरकार ने उन कर्मचारियों को राहत भरी घोषणा की है कि अब संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई राज्यों में मानदेय और वेतन में वृद्धि की जाएगी, ताकि कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और मानदेय में वृद्धि के साथ ही उनकी आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत हो सकेगी। उदाहरण के लिए आमतौर पर परिवहन विभाग जो संविदा चालक है, परिचालक है, भुगतान ढांचे में बदलाव होंगे, जिससे उनके मासिक आय से पहले से अधिक हो जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर्मचारियों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान लागू कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को यह भरोसा मिल सके कि उनकी मेहनत का उचित मूल्य उनको दिया जा रहा है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास टॉपिक के साथ ही मैं बता देता हूं, अलग अलग विभागों में तेजी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि देश के कई राज्यों में विभिन्न विभागों में नियमितीकरण को लेकर फाइनल तेजी से आगे बढ़ रही है। शिक्षा विभाग में लंबे समय से कार्यरत संविदा शिक्षकों के मामलों पर गंभीरता पे विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में नर्सों एवं तकनीकी कर्मचारियों को राहत देने की दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। जलदाय एवं परिवहन विभाग में पुराने कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। इन कदमों से साफ संकेत मिल रहा है कि दोस्तों सरकार की अब संविदा कर्मचारियों की समस्या को लेकर गंभीर रूप से सरकार तैयार हो चुकी है। जिसके साथ ही बात करें दोस्तों संविदा कर्मचारियों को मिलने वाली नई सुविधाओं के साथ ही बता देता हूं, अब उनको अतिरिक्त भत्ते के साथ ही भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधा, मानदेय बढ़ोतरी और अन्य सरकारी भत्ते भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही उनको समान कार्य के लिए समान जो वेतन है उसकी व्यवस्था लागू होगी। अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के बीच में अंतर भी खत्म करेगी सरकार। साथ ही सरकार ने डिजिटल पोस्टल के माध्यम से कर्मचारियों का डाटा सुरक्षा करने की योजना भी बना रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी हो और देरी की समस्या खत्म हो चुके। दोस्तों इसके साथ ही बात करें, देश के संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद खुशखबरी की माहौल है। इसके साथ ही नई भर्तियां युवाओं को लिए भी अवसर प्रदान करेंगी, यानी कि सरकार ने नई भर्तियों प्रक्रिया को भी पारदर्शिता बनाने के लिए इस दिशा में कदम उठाया है। कई राज्यों में भर्ती कैलकुलेशन जारी की घोषणा की है, जिससे संविदा कर्मचारियों के आधार पर नई नियुक्तियां होंगी। भविष्य में इन पदों पर नियमित रूप से संविदा कर्मचारियों को संभावनाएं रखी गई हैं, जिससे युवकों को लिए सरकार का सिस्टम प्रदेश के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही योग्य उम्मीदवार को स्पष्ट मौका भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।